जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज हम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे जिन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजा है। सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए माफ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज ये सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले एक बार मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, मैं शची आपसे अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब 2016 के दिसंबर में मुझे कहीं से गुरु जी के बारे में पता चला और मैं उनको ढूंढते ढूंढते आश्रम पहुँच गई। तो उस टाइम में मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी। मैं चिकनगुनिया से जूझ रही थी और मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे थे। हेल्थ एकदम डाउन थी। शुगर भी आ गया था रिपोर्ट्स में, थायराइड भी बहुत इंक्रीज़ होके आ गया था, जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। बट हेयर फॉल हो रहे थे तो मुझे लगा हाँ ये हुआ होगा। मुझे इतने सारे बीमारियां एक साथ हो गई, क्या करूं। तो किसी ने गुरुजी के आश्रम का रास्ता बताया, और गुरुजी की फ़ोटो में, स्वरूप में इतना अट्रैक्शन था संगत जी, कि मैं खुद ही खींची चली गई गुरुजी के मंदिर। इसके पहले मैं किसी गुरु से नहीं जुड़ी, कभी भी मैंने कभी माना नहीं ये सारी चीज़ें। तो जब मैं बड़े मंदिर गई ना संगत जी, तो वहाँ पे चाय प्रसाद जो कि मीठा होता है, फिर लंगर प्रसाद था, समोसा प्रसाद था। तो वो सारी चीज़ें जब मैंने थोड़ा थोड़ा चख रही थी तो मैं छोड़ दे रही थी, क्योंकि कहीं चाय में चीनी थी। तो मैंने सेवादार जी से बोला मैं तो नहीं पी पाऊँगी, मेरा शुगर आया। तो बोले नहीं आंटी, ठीक हो जाएगा, ये मेडिसिन है, आप इसे ले लो। तो मुझे लगा पता नहीं कैसे लोग हैं, और मैंने वो मेडिसिन समझ के चाय प्रसाद ले लिया। फिर जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो मैंने कहा यार मिर्ची डली है शायद किसी चीज़ में, शायद चटनी तीखी है, मेरे तो पेट इसको डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा। उन्होंने ज़बरदस्ती कहा नहीं खा लीजिए, ये सब डाइजेस्ट हो जाएगा, आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी, आखिरी कौर तक खाना है। मैंने सोचा कैसे लोग हैं, अब मैं यहाँ नहीं आऊँगी, इन लोगों ने मुझे ऐसे खिला दिया। मेरी तो तबीयत इतनी ख़राब, मुझे तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, मेरे तो बाल भी इतने, हेयर फॉल भी हो रहे हैं। मैं संगत जी वहाँ से जैसे कैसे भी निकल गई, और मेट्रो से मैं जब जा रही थी तो मैं रो रही थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों, मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं गुरुजी, और मैं बहुत रो रही थी। तो वहाँ पे एक बूढ़ी सी आंटी थी जो जल प्रसाद लेके आई थी 2 बॉटल बड़े मंदिर से। तो वो भी ट्रैवल कर रही थी मेट्रो पे ही, और उन्होंने जब मुझे देखा तो बोली तुम बहुत परेशान हो ना। तो मैंने उन्हें बताया ऐसी बात है आंटी, मेरे ना ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं, मेरा हेयर फॉल हो रहा है, मुझे चिकनगुनिया हुआ था, बहुत वीकनेस है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जल प्रसाद ले लो, इसको पानी में मिला के पीना, बाल में लगाना, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, और गुरुजी पे विश्वास करो, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। मैंने अधूरे मन से ले तो लिया। फिर जब मैं शाम को दीदी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा चलो डॉक्टर से दवा समझ लेते हैं तुम्हारी। फिर हम लोग दोनों डॉक्टर के पास गए, और जब डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने कहा ये क्या, इस रिपोर्ट में तो किसी और का नाम लिखा है, नरेंद्र कौर, आपका नाम तो शची है ना। तो उन्होंने नर्स को बुलाया, उन्होंने कहा पैथ लैब से दूसरी रिपोर्ट लेके आओ, इनके नाम की रिपोर्ट। जय गुरु जी, मेरी तो रिपोर्ट वहीं चेंज हो गई संगत जी, और मुझे ना तो शुगर था ना थायराइड था। कैसे हुआ, उसके बाद मैंने उसकी जगह पर 2 बार फिर टेस्ट करवाया, तो शुगर थायराइड कुछ भी नहीं निकला। मान गई मैं, गुरुजी का ही करिश्मा था जो मैंने लंगर प्रसाद वगैरह खाया था, कि कहीं कुछ भी नहीं निकला, रिपोर्ट सारी चेंज हो गई। और रही बात बालों की, उसको लेके मैं बहुत परेशान थी। दवाइयाँ जो इतनी ड्रिप्स चढ़ी थी उसकी वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे थे। तो मैं दिन रात गुरुजी से प्रेयर्स करने लगी, रोती थी।
एक बार गुरुजी ना जैसे मैं आँख मूंद के लेटी हूँ और मेरे सर पे हाथ रख के गुरुजी कह रहे, बेटा तू टेंशन ना ले, तुझे बहुत सारे बाल आ जाएंगे, बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे तेरे। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, छोटे से क्लचर में मैं सारे बाल बांधती थी उस टाइम पे, और मुझे कई लोगों ने टोका भी, तुम्हारे बाल कितने सुंदर थे पहले, क्या हो गया तुम्हें, चिकनगुनिया में इतने बाल झड़ गए। फिर मैं गुरुजी का वही जल प्रसाद अपनी दवा में मिला के बालों में लगा लेती कभी कुछ। 2-3 महीने बीत गए, कुछ हुआ नहीं। फिर मैंने छोड़ दिया कि होगा जो होगा, टेंशन लेते लेते बीपी हाई लो होने लगा है, तो बालों की इतनी टेंशन लेनी ही नहीं है, बस गुरुजी का जल प्रसाद लेना है। संगत जी, एक दिन ऐसे ही मैं हेड वॉश कर रही थी और मैंने पानी डाला सर पे, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बाल तो कितने भारी हो गए। और सच में जब मैं बाहर निकली तो मुझे लगा जो पतले पतले पहले मेरे बाल हो गए थे, उनमें अच्छे खासे वॉल्यूम आ गए हैं, डेंसिटी बढ़ गई है, बालों की ग्रोथ बढ़ गई है। 2-3 महीने में बहुत फ़र्क हो गया बालों में। अब मुझे कोई भी देखता है तो वो पूछता है, आप कौन सा शैम्पू यूज़ करते हैं, कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। मैं तो कुछ भी यूज़ कर देती हूँ संगत जी, मेरा कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन मेरी जो बाल है वो गुरुजी की देन है। ऐसे ही मैं बहुत परेशान थी अपने बिज़नेस को लेकर, शादी को लेकर, गुरुजी से हमेशा प्रे करती रहती थी। अभी इतने टाइम के बाद लेकिन मेरे पास एक ऑफ़र आया कि मतलब वो पार्टनरशिप में हम लोग बिज़नेस बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या आप हमारे साथ पार्टनरशिप में बिज़नेस करेंगी। और बहुत सारे ऑफ़र्स आए, जिसमें से एक मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, आप जैसे भी करना चाहते हैं करिए, बस पार्टनरशिप में हमारी रहेगी और जब तक आप चाहेंगी तब तक रहेगी। तो गुरुजी ने बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स भेजे हमारे पास में, शादी के भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र्स आए। अब मुझे चूज़ करना है, मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो गुरुजी ने हमेशा मेरा साथ दिया है। और कहते हैं टाइम आने पर सब कुछ अच्छा होता है, परमानेंट होता है। तो गुरुजी, मेरी भी लाइफ में ना आप जो भी ब्लेसिंग भेज रहे हो, मुझे सब कुछ समझ में आ रही है, बट सब कुछ अच्छा हो, परमानेंट हो, बहुत बढ़िया हो, बहुत फ्रूटफुल सा हो, मतलब बहुत रिलैक्सिंग हो। बस उसके बाद मुझे, क्योंकि इतनी लेट ऑलरेडी मैं हो चुकी हूँ, तो अब जो मिले ना, तो बस ऐसा हो, मेरा पार्टनर या मेरा हस्बैंड, कि मुझे फिर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो मेरी लाइफ में, है ना। मतलब किसी भी रिश्ते पे मैं टिकी ना रहूँ कि हस्बैंड ऐसा है। आजकल बहुत कंप्लेंट्स मुझे सुनने में आती है। तो गुरुजी प्लीज़, बहुत मन बना रही हूँ मैं शादी के लिए, तो गुरुजी मुझे अच्छा पार्टनर देना, और आपकी सारी संगत, जिसकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, सबका भला करना, सर्वत का भला करना गुरुजी। और मैं ये बोलूँगी कि गुरुजी ना आपकी हर छोटी बड़ी चीज़ों को समझते हैं, समय आने पर वो चीज़ें आपको दे भी देते हैं, बट आप मानिए कि गुरुजी आपको सुन रहे हैं और आपके लिए हर चीज़ कर रहे हैं, तो चीज़ें बहुत अच्छी होकर आपके सामने आएंगी संगत जी। और बस अभी ऐसे ये सत्संग डाउनलोड किया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था, क्योंकि बहुत सी संगत है जो बड़े मंदिर जाती है, तो बड़े मंदिर में जो भी आपको प्रसाद मिलता है उसको खूब अच्छे से खाइए, और जल मिलता है, चाय प्रसाद मिलता है, वो सब मेडिसिन है, कहीं ना कहीं वो आपके रोगों को अंदर ही अंदर ठीक कर देते हैं, क्योर कर देते हैं गुरुजी। तो इस मेडिसिन का पूरा लाभ उठाइए, बड़े मंदिर जाइए, लंगर प्रसाद चखिए, और गुरुजी के पास में बैठ के थोड़ी देर मेडिटेशन करिए। बहुत पावरफुल है बड़े मंदिर का ऑरा, धरती पे स्वर्ग के समान है। तो मैं तो रिज़र्वेशन करा के आती हूँ। दिल्ली वालों से मेरा सच में रिक्वेस्ट है कि आप लोग दिल्ली में नहीं, आप स्वर्ग में रह रहे हैं, गुरुजी साक्षात विराजे हुए हैं वहाँ पे, और हर जगह है। मुझे यहाँ भी विश्वास है कि गुरुजी हमारे हर दम हमारे साथ दे रहे हैं, बट बड़े मंदिर तो जाना ही होता है गुरुजी के पास में। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, जो भी आपने लाइफ में दिया बहुत ब्यूटीफुल था।
आगे भी हमारी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल रखिए कि जो देखे तो सच में समझे कि हाँ, गुरु का होना कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारी लाइफ में। जैसे अभी भी लोग जय गुरु जी करके हमारे सामने से निकलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हमारे गुरु जी की इतनी रिस्पेक्ट है, संगत की इतनी रिस्पेक्ट है कि ये जो चीज़ें हैं ना सोसाइटी में, ये गुरु जी ने ही हमें इतना ऊपर किया है। नहीं तो हम क्या हैं, हम तो कुछ नहीं है। गुरु जी ने सेवा का मौका दिया है, हम कौन है सेवा करने वाले संगत जी। तो मेरा ये छोटा सा सत्संग है आप सभी संगत के साथ में। अपने कुछ एक्सपीरियंस मैंने शेयर किए और थैंक यू सो मच। मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करिएगा और यही विराम देती हूँ सत्संग को। थैंक यू गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।